जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में आपको एक यूपीएससी एस्पिरेंट का रूम बताने वाला हूं कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट है वो अपने रूम में किस तरीके से रहता है, उसका किस तरीके से स्टडी रूटीन रहता है, डेली रूटीन रहता है, वो कैसे पढ़ाई करता है और उसका रूम किस तरीके से रहता है, उसमें क्या क्या हमें ज़रूरत है स्टडी के लिए, क्या मैप की ज़रूरत है, कौन कौन सी बुक्स की ज़रूरत है और हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें ये बता रहा हूँ कि यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है, उसका रूम कैसा है, उसके स्टडी टेबल पे क्या होना चाहिए और बाकी उसका पूरा सिस्टमेटिक तरीके से कैसे कैसे उसको अपनी जो स्टडी है उसको करनी चाहिए। तो हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि यूपीएससी के लिए हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरीके से हमें कौन कौन सी बुक्स की, और ख़ास तौर पर ऐसे मटेरियल जिससे जो हर स्टूडेंट या हर एस्पिरेंट है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट रहता है, हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये आप लोग रूम देख सकते हो, इसमें आप लोग साथ में यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो शॉर्ट तरीके समझाया गया है, उसकी यहाँ पे एक जिसमें जो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 से लेके 395 तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं और भाग है उसको इस सारणी में लगाया, इसमें समझाया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो जो इंडियन मैप है, ठीक है, या फिर वर्ल्ड मैप है, इसको, और मैप में भी आपको फिजिकल मैप और साथ में पॉलिटिकल मैप दोनों को ही रखना है। मतलब जैसे कि फिजिकल मैप में हमें किसी क्षेत्र की लोकेशन देखना है, ठीक है, मतलब उसका जो फिजिकल या जो प्राकृतिक जैसे रीजन है हमें देखना है, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, ठीक है, माउंटेन रेंज हो गया, माउंटेन हो गया, प्लेटो हो गया या प्लेन हो गया। इसके अलावा चाहे वो कोस्टल जो रीजन है वो हमें देखना हो, डेजर्ट एरिया हो, वो इस सारे हमें कहां पे मिलेंगे, फिजिकल मैप में। और हमें यदि पॉलिटिकल मैप में किसी क्षेत्र की, किसी शहर की या किसी देश या किसी भी राज्य की हमें लोकेशन देखना है तो वो हम किससे देखेंगे, पॉलिटिकल मैप से। जैसे कि ये यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड का फिजिकल मैप है। अब इसमें हमें कोई भी जैसे पर्वत पठार देखना है किसी भी वर्ल्ड का, किसी भी कॉन्टिनेंट का, ठीक है, तो जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, इसकी जो कौन कौन सी माउंटेन रेंज है, ठीक है, हमें इनको देखना है। जैसे साउथ अमेरिका में जैसे एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, उसको देखना है, या फिर हमें जो रॉकीज पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। तो इसी तरीके से यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया होगा, कौन कौन से डेजर्ट हैं, उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास फिजिकल मैप हो। और यदि हमें जैसे पॉलिटिकल मैप देखना है, हमें किसी देश की लोकेशन देखनी है तो हमें उसके लिए पॉलिटिकल मैप जो है बहुत ही जरूरी है। तो आप पॉलिटिकल मैप को इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे लगाया हुआ है। और पॉलिटिकल मैप में जैसे हमें किसी देश की लोकेशन देखना है, जैसे मान लो हमें ऑस्ट्रेलिया को ही देखना है, या फिर हमें किसी वेस्टर्न एशिया में किसी कंट्री को देखना है, इजराइल, जैसे अभी इजराइल फलस्तीन का मुद्दा चलता रहा, तो आप लोग देख सकते हो इजराइल बहुत ही छोटी सी कंट्री है, ये वेस्टर्न एशिया में, पूरा अरब वर्ल्ड में, और पूरा अरब वर्ल्ड एक मुस्लिम मतलब बहुल क्षेत्र है और मुस्लिम अरब, उसको अरब वर्ल्ड कहा जाता है। और एक यहूदी धर्म जो है उसका एक देश है जिसका नाम है इजराइल। तो आप इसको उस तरीके देख सकते हो। यूरोप हो गया, हमारे पास रसिया है, चाइना है, एशिया में मतलब जितने हमारे कॉन्टिनेंट है तो उसको देख सकते हैं। और साथ में हमें किसी भी देश की लोकेशन देखनी है, जैसे अमेरिका हो, कनाडा हो गया, तो ये सारे देश हम इस तरीके से देख सकते हैं, खासकर पॉलिटिकल मैप में, ठीक है। तो हमारे लिए पॉलिटिकल मैप खास जरूरी होता है। हाँ, अब एक जो स्टूडेंट रहते हैं उनकी एक जो बात रहती है कि भाई हमें ये जो व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, हमें लगाना चाहिए या फिर ऐसे ही हम स्टडी रूटीन मतलब जो भी हम बनाना है तो इस पर हम बना के, इस पर लिख के हमें डेली क्या करना है, हमारा जो डेली गोल है, हमें किन सब्जेक्ट को पढ़ना है और उस सब्जेक्ट में भी हमें किस चैप्टर को पढ़ना है, तो उसके लिए हमें ये जनाब बनाना जरूरी है। या फिर अपनी कॉपी पे बना सकते हैं और उस पर लिख सकते हैं भाई हमें आज क्या करना है, डायरी में, वो भी सही है, डायरी में लिखो, वो भी कर सकते हो। अपने डायरी में डेली लिखो भाई मुझे ये करना है, आज ये चैप्टर को पढ़ना है और मुझे आंसर राइटिंग करनी है, या फिर मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है और किस टाइम पे पढ़ना है, तो वो भी कर सकते हो। वरना जो है ना, खास तौर पर ज़्यादातर स्टूडेंट ये भी करते हैं, अपने अपने रूम में छोटा सा व्हाइट बोर्ड लगा लेते हैं, ठीक है, तो उसमें अपना जो डेली रूटीन है उसको लिखते हैं और भाई उसमें कहाँ पे हमें पॉलिटी कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, फिर अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, फिर बाद में करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। कोई सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ लेता है, करंट अफेयर्स जो भी है तो वो सुबह से क्लास ले लेता है, उसके बाद में अपना रिविजन जो भी अपना टाइम बचा रात में, तो जो भी आपने दिन भर पढ़ा उसका रिविजन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ऑप्शनल हो गया, ठीक है, इसके बाद करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, तो उसका टाइम दिया हुआ कहाँ से कहाँ तक को पढ़ना। तो इस तरीके से आप डेली रूटीन ही बना सकते हो कि हमें डेली गोल हमें जो भी सेट किया है हमें उसको कवर कर सकते हो। अब ये क्या कि जैसे मान लो ये मेरी स्टडी टेबल हो गई, ठीक है, इसमें जो भी मेरे को बुक्स पढ़नी है, यहाँ पे ज्यादा ढेर नहीं लगाना अपन को बुक्स को, नहीं, पूरा भर के रख लो। यहाँ पे अपन को जो भी ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है अभी हाल के लिए, फिलहाल के लिए, तो वो बुक्स यहाँ पे आप रख सकते हो। जैसे कि ये जो बुक्स है, ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, तो PYQ है, आपको लगाना है मेंस के या फिर प्रीलिम्स के, CSET के, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं भी हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो अपने पास स्पेक्ट्रम है, तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे
देख सकते हो, यहाँ पे पढ़ सकते हो। और क्योंकि इसमें कोई लोकेशन आती है, कोई भी क्षेत्र आता है, तो हमारे सामने मैप जरूरी होना चाहिए। तो उसके सामने मैप लगा रखा है, पॉलिटिकल मैप भी, खासतौर पर इंडिया, क्योंकि हम इंडिया का पढ़ रहे हैं, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो जो भी इस लोकेशन हिस्ट्री में कोई भी हम पढ़ते समय हमारे सामने कोई क्षेत्र आता है, तो हमें उस मैप में हमें पता होना चाहिए कि ये क्षेत्र कहाँ पे है, तो हम उसकी लोकेशन तुरंत देख सकते हैं, ठीक है, जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसकी। इसके अलावा जैसे आपका जो भी ऑप्शनल है, तो उस तरीके से आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। आपको सीधी बात यह कि आपको यहाँ पे अपने टेबल पर बहुत सारी बुक्स नहीं रखनी है कि भाई ढेर लगा के रख लिया कि इतनी सारी बुक्स पढ़ ली, इतनी की जरूरत नहीं है। आप जो भी पढ़ रहे हो उतना रख लो, बाकी आपका साइड में जो भी आपके अलमारी है या फिर जो भी आप बुक्स रखने के लिए आपके पास जगह है, उसमें आप एक साथ अपनी सारी बुक्स रखो और एक एक करके जो भी आपको पढ़ना है तो उस तरीके से आप अपनी रख सकते हो, ठीक है। आप ये देख सकते हो, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, ये रूम में जैसे आप रहते हो तो आपको टेबल तो आप खुद ले लो, या फिर आप किसी हॉस्टल में रहते हो तो आपको खुद ही टेबल मिल जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से ये बेड मिलता है, ठीक है। आप ये देख सकते हो मेरे ये नोट्स हैं, जैसे कि ये एथिक्स का नोट है, नीति शास्त्र का, ठीक है। तो आप ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, ठीक है, तो उसका ये नोट्स है। तो आप इस तरीके से जो नोट्स हैं, क्वेश्चन आंसर जो आप लिख सकते हो, उसको एक डायग्राम के थ्रू शॉर्ट तरीके से इस तरीके से आप बना सकते हो, जो आपकी जो स्टडी है उसको एक अच्छे तरीके से बनाता है। क्योंकि आप एक साथ बहुत सारे लिखोगे, आप नोट्स में से थ्योरिकल पढ़ो, लेकिन आपका जो आपने पढ़ा है उसको एक समराइज करके लिखो, ताकि जो आपका रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल हो। और साथ में और जो आंसर राइटिंग, उसमें भी आप डायग्राम बना के, ठीक है, चार्ट बना के, फ्लो चार्ट बना के आंसर को अट्रैक्टिव और अच्छा बना सको, ठीक है। ये मेरा जो इकोनॉमी है उसका नोट्स है, ठीक है। तो इस तरीके से है, खासतौर पर ये तो वो नोट्स नहीं है, लेकिन ये तो मैंने लिखा हुआ वो थ्योरिकल, लेकिन इसका जो डायग्राम है वो मैंने अभी इसका नहीं बनाया हुआ है, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ। इसके अलावा ये हिंदी लिटरेचर का नोट्स हो गया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। और जो बहुत सारी जो बुक्स हैं मैंने तो इस साइट रखी हुई हैं, ठीक है, इसके पीछे। तो जो भी मुझे बुक्स की ज़रूरत है तो वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, चाहे वो हिंदी लिटरेचर का हो या फिर इसके अलावा कोई भी बुक्स हो, तो वो यहाँ से अपन लोग उठा सकते हैं। ये मेरी बहुत सारी कुछ एनसीईआरटी हैं और भी कुछ पहले की बुक्स, पुरानी की बुक्स हैं, ठीक है। तो ये मुझे जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, तो मैं उसको ऊपर रख लिया। इसकी जरूरत पड़ती नीचे वाले बुक्स की। और भाई ये ध्यान रखना है आपको, आप जब आप दिल्ली आते हो, मैंने देखा है, तो जैसे ही हम मुखर्जी नगर में मार्केट में निकलते हैं तो आपको पता है इतनी सारी, अब किसी भी दुकान में बैठ जाओ आप, थोड़ी निकल जाओ, इतने सारे ढेर सारे आपको मतलब बुक्स मिल जाएंगे एक ही सब्जेक्ट की। हिस्ट्री की ले लो तो हजारों बुक्स पढ़ी हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, नई मार्केट में ये आ गई, ये भी। भाई आपको यदि आपने कोई भी एक बुक्स पढ़ी है या एक बुक्स ले ली है, तो आपको उसी पे पढ़ना है। एक ही बुक्स को आपको 10 बार पढ़ना है, जितनी बार आप पढ़ सको, रिवीजन कर सको उसका अच्छे तरीके से। ये नहीं कि आप 10 बुक्स उठा के लाओ सब्जेक्ट की, आप कोई नहीं पढ़ पाओगे। यदि देखो क्वेश्चन आना होगा और बनना होगा पेपर, तो आप एक बुक से भी काफी हद तक कर सकते हो, आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आप सोच नहीं 10 बुक्स पढ़ूं ताकि मेरा कोई ना छूटे। देखो जो क्वेश्चन नहीं बनना है वो तो आप 10 बुक्स पढ़ लो तब भी वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। कोई भी टॉपर इतना नहीं है कि 100% मार्क्स लेके आ जाए। क्वेश्चन प्रीलिम्स में कुछ ऐसे भी आ जाते हैं तो वो क्वेश्चन नहीं बन पाते, चाहे आप 10 बुक्स पढ़ के जाओ, और बनना हो तो आप एक बुक से ही बन जाते हैं। तो क्यों ना एक ही बुक्स पढ़ी जाए भाई, एक ही बुक्स पढ़ो, क्योंकि उस बुक से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो भाई वो नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो, वो आपसे बन के रहेगा, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, 10 बुक्स पढ़ते हो तो कोई भी बुक्स ठीक से कवर नहीं हो पाती, ना उसका ठीक से रिवीजन कर पाते हो। तो यदि एक बुक से भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी आपसे नहीं बन पाता है, क्योंकि हमने बहुत सारी बुक्स ले रखी हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी स्टडी टेबल पे आप ऐसा ग्लोब भी रख सकते हो, जो बेल्ट मैप होगा, ठीक है, वो तो आपने लगा लिया है। इसको भी समझने के लिए, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो इस तरीके से है, तो आप इसको थोड़ा अच्छा भी लगता है और बार बार आपकी नज़र पड़ती है, तो आपको वो मैप में और लोकेशन किसी भी कंट्री के, किसी भी कॉन्टिनेंट की, तो आपको याद रहता है कि हाँ कहाँ पे कौन सा देश है। तो ये भी अच्छा लगता है, बार बार आप यहाँ पे स्टडी टेबल में पढ़ रहे हो तो आपको आपकी नज़र तुरंत इस पे चली जाती, कोई भी लोकेशन, कोई भी देश का नाम आ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी कॉन्टिनेंट हो। और ये तो मैंने ऐसे ही रख रखा है, मनी प्लांट का एक पौधा है, आप उसको ऐसे मतलब हर किसी के लिए नहीं है, रखना वो रखो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही रख दिया है, अच्छा लगता थोड़ा, ठीक है। हरा हरा ग्रीन ग्रीन दिखता है तो वो थोड़ा इकोलॉजी सिस्टम या फिर एनवायरनमेंट के थ्रू थोड़ा दिमाग रहता है कि भाई यहाँ एनवायरनमेंट या इकोलॉजी, हमें जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके थोड़ा एक नज़रिया हमारा बदलता रहता है, ठीक है। आपको पता है क्लाइमेट चेंज कितनी बड़ी वो है, प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग, और जो चाहे वो आर्कटिक हो या फिर जो अंटार्कटिका हो, कितना टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे जो समुद्र तल है उसका, समुद्र जो उसका स्तर है वो भी बढ़ता जा रहा है, जल स्तर। और ऐसे कई रिपोर्ट आई हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो द्वीपीय कंट्री, आइलैंड कंट्री हैं, उनके कुछ आने वाले समय में डूबने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। आपको पता है कि इंडोनेशिया ने भी हाल में अपनी राजधानी जकार्ता, जावा द्वीप से चेंज कर दी है, कहाँ पर ले गया है वो, बोर्नियो द्वीप पर, ठीक है। तो
इस तरीके से आप देख सकते हो कि इन्वायरमेंट या इकोलॉजी सिस्टम ये हमारी यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यदि हम प्रीलिम्स की बात करें कि यदि इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे सब्जेक्ट खासकर कि यदि हम उनमें यदि हमने मतलब वो कंठस्थ कर लिए तो आपका प्रीलिम्स तो भाई कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इसके अलावा ज्योग्राफी हो गया। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं इसमें आपने कमांड कर ली तो भाई 70% क्वेश्चन तो इन्हीं से बनते हैं। और बाकी फिर एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस टेक हो गया, 30% इससे आप लोग देख सकते हो। तो भाई यदि आपने इस पर कर लिया कमांड और इससे कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूट रहा है तो भाई आपका कम से कम क्वेश्चन पूरा मतलब प्रीलिम्स निकालने का पूरा चांस है कि आप यदि हाँ इसमें आपका अच्छे से कवर होना चाहिए। अब आप इस पूरा जो रूम है, ये टेबल हो गया या फिर जो बेड है, तो इस तरीके देख सकते हो। ये मेरा लैपटॉप है। लैपटॉप देखो ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट के जरूरी है, वो तो मतलब ठीक है, काम था और मैं वीडियो बनाता हूँ कभी कभी, ठीक है। और मैं सब बताता भी हूँ किस तरीके से बुक्स को पढ़ना है, तो मैं सब बताता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, जैसे मेरा ये वीडियो है, जैसे मैंने बताया कि इस स्पेक्ट्रम को किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो वो तो मैं बनाता रहता हूँ। और इसमें यदि आपको कुछ ऐसे क्या होता है, थोड़ा जैसे मुझे लेक्चर लेना कोई भी, जैसे हिंदी लिटरेचर का हो गया या कोई भी सब्जेक्ट हो गया, तो आप इससे ले सकते हो, मोबाइल से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। बट वो है ठीक है, किसी को लेना है, मुझे उसकी ज़रूरत थी तो मैंने उस टाइम ले लिया था। हालाँकि ऐसा नहीं है कि भाई लैपटॉप कोई ज़्यादा बहुत महंगा है, ठीक है, 25-30 हज़ार का अपने काम चलाने के लिए, ठीक है। पैसे भी नहीं है अपने पास इतने ज़्यादा कि भाई वो जरूरत भी नहीं है अपन को इतने ज़्यादा लेने की, ठीक है। अपन लोग जब जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। आपका जो अपना जो लक्ष्य है, अपन का जो गोल है वो है कि भाई आपको किस तरीके से आपको जो स्टडी है उसको आपको अच्छी तरीके से बनाना है। और आप जो मैंने बताया आप लोगों के लिए, चाहे वो आपका टेबल पे आपको किस तरीके से आपकी जो बुक्स हैं उसको रखना चाहिए, या फिर आपका जो डेली रूटीन है आपको उस बोर्ड पे लिखना है, या फिर अपने जो डायरी है उस पर लिख सकते हो। इस तरीके से आपके रूम में, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर जो वर्ल्ड मैप हो या इंडिया का मैप हो, वो आपके रूम में होना चाहिए, ताकि वो रूम जो है आपको एक वो हमारी जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी आंखों के सामने बार बार वो रिकॉल होता रहे और हमें बार बार मैप दिखता रहे, ताकि जो भी भौगोलिक जो स्थिति है या किसी देश की या किसी क्षेत्र की, या फिर जो फिजिकल जो हम प्राकृतिक रूप से पढ़ते हैं, जैसे कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, उनकी लोकेशन हमारे सामने बना रहे। कोई भी डेजर्ट एरिया आता है, कोई भी नाम आता है ज्योग्राफी को पढ़ते समय या किसी भी हिस्ट्री को, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते समय किसी क्षेत्र लोकेशन की बात आती है, तो उसको हमारा आसानी से मैप में उसको लोकेट कर सकें कहाँ पे है। और ये हमारी आंसर राइटिंग के लिए अच्छा बनाता है। जब मेंस के क्वेश्चन आंसर लगते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हमें कोई भी क्षेत्र आता है तो उसको आसानी से हम उसमें मैप में उसको कवर कर सकते हैं, उसको लोकेट कर सकते हैं कहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, चाहे वो किसी माउंटेन रेंज से हो या फिर किसी माउंटेन से हो, प्लेन पिलोटे से हो, ठीक है। ठीक है, तो आप उस तरीके से देख सकते हो, चाहे कोई पर्वत पठार मैदान हो, किस तरीके से आप उसको कवर कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि भाई हमें किस तरीके से आपकी जो स्टडी रूटीन है या फिर आपकी बुक्स हैं स्टडी टेबल पर किस तरीके से हमारे होने चाहिए, और जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और बाकी एक साथ बुक्स पर बहुत सारी बुक्स रख के इतना भी अच्छा नहीं है कि आप एक साथ बहुत सारी बुक्स रख लो टेबल पे, तो आप पढ़ तो रहे, छोटी सी एक बुक्स पढ़ रहे हो, तो एक साथ इन सारी बुक्स रख के क्या मतलब, बार बार ध्यान आपका भटका रहे, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना। और एक बात और, जब भी आपके रूम में सोचो यदि 100 से ज़्यादा बुक्स आ गई, मान लो खतरे में हो, इससे ज़्यादा भाई आपको नहीं रखनी है। भाई एक सब्जेक्ट के लिए आपको 10 बुक्स नहीं पढ़नी है, जो भी आपके लिए रिक्वायरमेंट है, जो भी सब्जेक्ट है उस तरीके से आपको देखना है। ऐसा नहीं है कुछ भी आप पढ़ रहे हो आंख उठा के। भाई आपका जो सिलेबस है, आप जैसे मान लो हिंदी लिटरेचर का सिलेबस हो गया, अब ये सिलेबस है, ठीक है, हिंदी लिटरेचर का, तो भाई जो सिलेबस है उसी को तो कवर करेंगे ना। ये सिलेबस है, या जैसे मैंने जो हाईलाइट कर रखा है ये सिलेबस मेरा कवर हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें कुछ कवर हो चुकी, मैंने उसको नहीं किया है। इससे क्या है, ये मेरा सिलेबस है, इससे पता चलेगा भाई हमें पढ़ना क्या क्या है। ये नहीं कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं उठा के, चाहे अब जैसे PYQ है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि भाई हम जो कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, यदि हम इसमें से इस टॉपिक को ज़्यादा कवर करेंगे क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि हम ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिस पर ना तो कभी क्वेश्चन बने हो, ना ही आने की संभावना है, और हम उसमें ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो भाई जो क्वेश्चन आपको बन रहा है, कम से कम उस पर ज़्यादा टाइम दो, जो उस टॉपिक को ज़्यादा टाइम दो। हाँ, आपके पास टाइम बचता है तो फिर उसकी बात अलग है। तो आप इस तरीके से आपकी जो स्टडी रूटीन है, आपकी जो स्टडी है, उसको टाइम टेबल को अच्छे तरीके से बना सकते हो, स्ट्रेटजी बना सकते हो मैं किस तरीके से एग्जाम को करना है, और हमारे एग्जाम में किस तरीके से हम अपनी जो स्ट्रेटजी है बनाए ताकि हम एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएँ, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, ठीक है, या फिर अपने ऑप्शनल के लिए हो, GS के लिए, प्रीलिम्स के लिए, CSET के लिए। और आजकल तो बहुत ही हो रहा है कि भाई बच्चे मतलब जो GS है वो तो क्वालिफाई कर लेते हैं प्रीलिम्स का, लेकिन उसी प्रीलिम्स जो क्वालिफाइंग टेस्ट है जो CSET होता है
वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, कोई बच्चे खासकर टॉपर ऐसे, ठीक है, मैं यहाँ पे नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन कई ऐसे हैं जो पहले टॉप कर चुके हैं, मतलब सिलेक्शन हो चुका, लेकिन वो रैंक के लिए और दोबारा एग्जाम देते हैं और फिर वो सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाते, और उनका जो जीएस है वो तो क्वालिफाई हो जाता है लेकिन सी सेट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से वो नहीं हो जाता उनका, कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, वो बताते हैं बाद में वो जो भी टॉपर है कि भाई ऐसा हुआ था मेरे साथ, सी सेट को अपने हल्के में नहीं लेना है सी सेट को। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, और जो भी नए एस्पिरेंट हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई उनको और भी कुछ डाउट है किस तरीके से तैयारी शुरू करनी है, तो मेरे ऐसे वीडियो आपके साथ आते रहेंगे कि हमें भाई यूपीएससी की तैयारी में कौन कौन सब्जेक्ट है, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, और यूपीएससी की हमारी पूरी स्ट्रेटजी है, इसमें हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है और किस तरीके से हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, तो आप लोग उसको समझ सकते हो। और बाकी जो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है, 15 मिनट से ऊपर का हो चुका है, 15 मिनट का हो जाएगा, तो आपसे ठीक है, मतलब जो भी अभी मैं हमने इस वीडियो में बात की है स्ट्रेटजी के बारे में, या फिर खासतौर पर मेरा इस वीडियो में दिखाने का मतलब ये था कि जो एस्पिरेंट है वो किस तरीके से रहता है, उसके रूम में कौन कौन से या फिर किस तरीके से उसकी बुक्स होनी चाहिए, स्टडी टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा है तो ऐसे ही आपके पास भी होना चाहिए, भाई हर प्रकार से कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसा कैप के टेबल पर होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट को पढ़ने का आपका नज़रिया, या फिर किस तरीके से हमें जो मैथ है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की सारणी है, या हमें इनको किस तरीके से यूज करना है अपनी स्टडी में, तो वो मेरा बताने का वो था, मतलब था। और आप लोग, इस वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो आप लोग भी थक चुके होंगे भाई, ठीक है, आप लोग अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए। और बाकी जो है वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को देखने में कि भाई हाँ ठीक है, मुझे इस तरीके समझ में आया किस तरीके से मैं स्टडी करनी है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है ऐसे यूपीएससी के सिलेबस से, या फिर कोई कंटेंट हम समझाते, कोई टॉपिक समझाते, कोई भी बुक्स बताते किस तरीके से हमें पढ़ना, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो आप तक वो आसानी से पहुँच जाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।